बिजनेस की खबरों की बात करें तो दिन भर उतार चढ़ाव के बाद बाजार अच्छी बढ़त पर बंद हुआ। बाजार में आज कारोबार की शुरुआत बढ़त पर हुई, मगर ये बढ़त टिकाऊ नहीं थी। बाजार दिन भर उतार चढ़ाव के बीच दिशा तलाशता रहा। दोपहर बाद बाजार ने मजबूती के संकेत देने शुरू किए और आखिरी घंटों में आई शॉर्ट कवरिंग से बाजार अच्छी बढ़त में कामयाब हुआ। निफ्टी करीब 130 अंक की बढ़त के साथ 13,000 के अहम स्तर के बेहद करीब बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स भी करीब 1% चढ़कर 44,260 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक और एनबीएफसी शेयरों ने बाजार को सहारा देने का काम किया। वीकली एक्सपायरी के दिन बैंक शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी 353 अंकों की तेजी के साथ 29,550 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि इंडसइंड बैंक का शेयर आज भी दबाव में कामकाज करता नजर आया। वहीं दो दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस और टीसीएस के शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। इसके साथ ही आयशर मोटर्स, मारुति, बीपीसीएल और ओएनजीसी के शेयरों में बिकवाली हावी रही। अच्छी बात यह रही कि उतार चढ़ाव के बीच बाजार के बंद होने से पहले सभी सेक्टर्स हरे निशान में आ गए। लक्ष्मी विलास बैंक के शेयरों में ट्रेडिंग आज से बंद हो गई है। एनएसई ने इसकी जानकारी दे दी है। डीबीएस बैंक इंडिया में एलवीबी यानी लक्ष्मी विलास बैंक के मर्जर को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब दोनों बैंकों के मर्जर का काम शुरू होगा। एनएसई ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि लक्ष्मी विलास बैंक के शेयरों में ट्रेडिंग 26 नवंबर यानी आज से बंद हो जाएगी। उसने कहा कि वित्त मंत्रालय की तरफ से इस बारे में 25 नवंबर को अधिसूचना जारी कर दी गई है। सुधारों पर सरकार और आरबीआई के उठाए कदमों के बाद सेबी भी रिफॉर्म ला सकता है। सूत्र बताते हैं कि सेबी की सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी यानी एसमैक की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें ब्रोकर्स के लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पर चर्चा शामिल थी। हालांकि ये सूत्रों का कहना है कि छोटे ब्रोकर्स ने बाहर होने की चिंता जताई। बैठक में T+1 सेटलमेंट की व्यवस्था लागू करने में अड़चनों और एफपीआईज की ओर से उठाई गई चिंताओं को लेकर चर्चा हुई। आज सोने की कीमतों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। करीब 200 रुपए की मजबूती के साथ भाव 48,700 के ऊपर निकला। वहीं अच्छी मजबूती के साथ चांदी ने फिर 60,000 के स्तर को छुआ। अगस्त के रिकॉर्ड स्तरों से सोने के दाम फिलहाल 8,000 रुपए नीचे हैं और नवंबर में लगातार वैक्सीन के जुड़ी पॉजिटिव खबरों से इसकी कीमतों में 2,000 से ज्यादा की नरमी आई है। बता दें कि अगस्त में सोने ने 56,191 का लाइफ टाइम हाई बनाया था। देश में कोरोना संकट के बीच डीजीसीए ने अहम फैसला लिया है। डीजीसीए ने कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि 31 दिसंबर तक न ही कोई अंतर्राष्ट्रीय विमान भारत में आएगा और न ही भारत से किसी दूसरे देश जाएगा। हालांकि इस दौरान वंदे भारत मिशन के तहत जाने वाली खास उड़ानें जारी रहेंगी। बता दें कि इससे पहले डीजीसीए ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक 30 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया था। देश के 10 केंद्रीय मजदूर संगठनों ने आज एक दिन के लिए हड़ताल की। सभी मजदूर संगठन सरकार की अलग अलग नीतियों का विरोध कर रहे थे। हालांकि इस एक दिन की हड़ताल में भारतीय मजदूर संघ शामिल नहीं हुआ। उसने कल ही इस हड़ताल को राजनीति से प्रेरित बताते हुए शामिल न होने की घोषणा की थी। कोरोना संकट की मार इंश्योरेंस कंपनियों पर भी पड़ी है। कंपनियों के मुताबिक हॉस्पिटल्स में कोरोना के इलाज पर औसतन 1.5 लाख रुपए का खर्च आया है, जिसमें कोविड इंश्योरेंस के तहत उसका 62% यानी करीब 93,000 रुपए भुगतान किया जा चुका है। अगर इंश्योरेंस कंपनियों की माने तो अभी तक उनके पास 9,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के क्लेम के दावे आ चुके हैं, जिनमें से कंपनियों ने 4,200 करोड़ रुपए के क्लेम का भुगतान कर भी दिया है। बड़ी बात यह है कि कुल क्लेम का 38% सिर्फ महाराष्ट्र से आया है। महिंद्रा की स्टाइलिश ऑफ रोड एसयूवी थार को क्रैश टेस्ट में 4 स्टार मिले हैं। नतीजों पर महिंद्रा ने खुशी जताई है। आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह मेरे लिए गर्व की बात है कि देश की सबसे पहली सबसे सुरक्षित कार, देश की सबसे सुरक्षित ऑफ रोड एसयूवी, देश की पहली सुरक्षित एमवीपी महिंद्रा के गराज से है। आपको बता दें, महिंद्रा की थार बेहद ही स्टाइलिश लुक और दमदार पावर के साथ आती है। जर्मन कार मेकर कंपनी BMW ने अपनी सबसे पावरफुल X5M कंपटीशन को लॉन्च कर दिया है। इस कार की कीमत कंपनी ने 1,94,00,000 रखी है। आपको बता दें, BMW X5M कंपटीशन एक SUV है जो महज 3.8 सेकंड्स में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है।